हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 448। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा ही था कि जीहान ने पता लगा लिया है कि आखिरकार फर्स्ट एफिलिएट का शेडी बिजनेस है क्या, और यहाँ पर वही सीन चल रहा है जहाँ पर डैनियल को वो बात पता चलती है और ये शौक में है कि क्या इतना घटिया काम कर रही है फर्स्ट एफिलिएट। इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। एक्साइटमेंट में डैनियल आता है अपने साथियों के पास यानी कि अलाइड ग्रुप के पास और कहता है कि दैट्स इट, हमें पता चल गया वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है गाइस। डैनियल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। ये कह रहा है कि फाइनली मुझे पता चल गया कि वो फर्स्ट एफिलिएट कौन सा शेडी बिजनेस कर रही है। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? क्या कहा तुमने डैनियल? जेस कहता है ओ लगता है क्वैक जीहान तुम्हारे दोस्त ने काम कर दिया है और फर्स्ट एफिलिएट का वो घटिया बिजनेस हमें पता चल गया। तब डैनियल कहता है कि वो कुछ और नहीं है, वो है एक मेंटल हॉस्पिटल। आगे डैनियल कहता है कि ये फर्स्ट एफिलिएट अपने इस मेंटल हॉस्पिटल में लोगों को जमा करती है, नॉर्मल लोगों को, और उन्हें बाहर नहीं निकलने देती कभी। एक घटिया बिजनेस यूज कर रही है फर्स्ट एफिलिएट पैसे कमाने के लिए। फर्स्ट को कहता है यार थोड़ा धीरे बोल। तब जैक कहता है कि क्या एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं? तब डैनियल आगे बताता है कि पहले वर्कर्स को क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वो लोग लीगली लोगों को लॉक करके रख देते हैं। ये पॉसिबल है कि मेंटल हेल्थ केयर के इस रूल के हिसाब से लोगों को लॉक किया जा सकता है, और हाँ इसी वजह से वो अपर क्लास से कमीशन भी लेते हैं जिनसे उनकी घटिया कमाई चलती है। तभी डैनियल कहता है कि फाइनली हमें पता चल गया कि वो लोग क्या कर रहे हैं और हम कदम उठा सकते हैं। लेकिन तभी डैनियल को कुछ ध्यान आता है और वो कहता है कि हाँ वेट अ मिनट, वेयर इज ही? डैनियल को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। वो सोच रहा है कि वो कहाँ पर है, मुझे तो पता ही नहीं चला इस बात का। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तभी वास्को कहता है कि ये ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है? डैनियल क्या तुम्हें पोप करना है? तब जेस कहता है कि क्या हुआ बताओ तो सही। डैनियल कुछ भी बोल नहीं रहा, उसे कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा है कि वो क्या कहे और क्या करे। जैक कहता है यार ये कोई टाइम है शिट आने का। तब हडसन कहता है हाउ पैथेटिक। लेकिन डैनियल तो सोच रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो लोग कहाँ पर बंद है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई क्लू नहीं है। डैनियल की आंखों से बस आंसू ही आने वाले हैं। वो सोच रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा तो मैं यही चाहता था कि मुझे अपने बारे में पता चले कि मैं कहाँ पर बंद हूँ, और वो मैं नहीं कर पाया। तो देखा जाए तो फर्स्ट एफिलिएट के इस बिजनेस में जो कि परफेक्टली लीगल है, इसमें कुछ भी शेडी नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरी बॉडी में उठूंगा भी तब भी मुझे यही पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कहाँ पर मुझे पता ही नहीं चल रहा। ओह माय गॉड। इधर हम देखते हैं सैमुअल सियो अभी भी जागा हुआ है लेकिन बुरी तरह से बंधा हुआ है। तभी आवाज आती है ओह काफी वक्त से मैं इस जगह से दूर था, इवन मैं तो इन बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाया, कितनी बुरी बात है। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। सैमुअल सियो समझ जाता है कि जिनयंग आ गया है। पार्क जिनयंग दोबारा से आ गया है इन्हें परेशान करने के लिए और कहता है कि ये शिट अभी भी नहीं मान रहा, लगता है दोबारा से कोशिश कर रहा है। ये नहीं मानेगा, इसे मुझे देखना ही होगा। टू दिस सीन हम देखते हैं अलेक्जेंडर हुआंग को। ये है फोर्थ एफिलिएट का प्रेसिडेंट, इसे हमने पहले भी देखा था, लेकिन अब ये फर्स्ट एफिलिएट में बस क्लीनिंग का काम कर रहा है। अलेक्जेंडर कहता है कि फोर्थ से मुझे थर्ड एफिलिएट में तो भेज दिया गया था, लेकिन वहां से मुझे किसी भी तरह से निकलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और मैं इस फर्स्ट एफिलिएट में फंसकर रह गया हूँ। क्या लाइफ थी वो याद आती है। वैसे मैंने सुना है कि डूली किसी तरह से भाग गया था एफिलिएट से, कम वो तो यहाँ से निकला, लेकिन यहाँ पर जिंदगी बेकार है। हर रोज वही सब, ऐसा लगता है कि बार बार एक ही दिन रिपीट कर रहा हूँ। अभी हम देखते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ एक आदमी को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। ये लोग चिल्ला रहे हैं कि क्या कहा तूने, तू सिडेटिव नहीं लेगा, तू हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और इस आदमी को बुरी तरह से पीट रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है तू पॉलिटिशियन है या फिर कुछ और, इस जगह पर तू बस एक शिट है, समझा? अलेक्जेंडर कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता और ना ही कोई बाहर जा सकता है। हॉस्पिटल का ये स्टाफ भी यही चिल्ला रहा था कि कहाँ जाओगे तुम लोग, तुम यहीं पर मरोगे। तब अलेक्जेंडर हुआंग कहता है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं पहले से इतना मोटा था या नहीं, लेकिन उससे भी शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर जो ज्यादातर पेशेंट है वो मेंटल नहीं है, यहाँ पर सारे नॉर्मल लोग हैं।
जितने भी लोग यहाँ पर बंद किए गए हैं ये सारे इनोसेंट पीपल हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और ये बिल्कुल भी मेंटल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है यहाँ पर। रोज रोज यही सब देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ। मुझे सैमुअल हयुंग की याद आ रही है, मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब मैं उसके साथ था। कितने मजेदार दिन थे वो। टू दिस सीन, फिर से हम देखते हैं डैनियल को जहाँ पर सारे चिल्ला रहे हैं कि लिटिल डैनियल क्या हो गया तुम्हें, कुछ तो बोलो। लेकिन डैनियल तो इसी सोच में था कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी दूसरी बॉडी को कैसे बचाऊं, क्या कर सकता हूं, कोई तो रास्ता होगा। वास को फिर से पूछता है कि डैनियल मुझे बताओगे क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहे हो। जेस कहता है कि वास को बात ये है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिसे कहते हैं लॉ, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ लीगल है। ये तो हम जानते हैं कि ये सब बुरा है, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। शायद इसीलिए डैनियल कुछ भी नहीं कह रहा है। सो वास को बात यह है कि क्या तुम समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि वास को कुछ रिएक्शन देता, अचानक से डैनियल कहता है कि हाँ दैट्स इट, यही तो एक चीज थी जो मुझे समझनी थी। भले ही जो कुछ वो कर रहे हैं उनका तरीका बिल्कुल लीगल हो, लेकिन वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ही इलीगल है और मुझे उसे किसी भी तरह से रोकना ही होगा। देखा जाए तो वो यूज करते हैं लॉ का और लॉ के हिसाब से लोगों को बुलाते हैं मीटिंग के लिए और उन्हें बंद कर लेते हैं। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी ये शैडी बिजनेस किसी भी मायने में सही नहीं हो सकता। वो लोगों को वहाँ पर जबरदस्ती रखते हैं, उन्हें बुरी तरह से असॉल्ट किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है ह्यूमन राइट, वहाँ पर कोई चीज ही नहीं है ऐसी। तो अल्टीमेटली कहा जाए तो वो बिल्कुल जो काम कर रहे हैं वो एकदम इलीगल है और उसे हम बंद करवा सकते हैं। तब वास को कहता है हाँ मैं भी तो यही कहने वाला था। तब जैक कहता है कि बस भी करो यार, तुमसे पहले तो मैं सोच रहा था, मैं भी यही कहने वाला था। तब डैनियल कहता है कि बस करो जैक ली, इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ मत बोलो। और वास को जो कह रहा है वो तो उससे एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन फाइनली मेरे पास एक रास्ता है। तब जेस पूछता है कि क्या तुम्हें एक रास्ता मिल गया है, लेकिन वो क्या है, हमें भी तो बताओ। अब आगे डैनियल कहता है कि हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो विक्टिम्स की हेल्प करेगा और इससे हमारी हेल्प भी हो जाएगी। तब जेस कहता है कि क्या, इसका मतलब तुम्हारा ये मतलब था कि हम वो करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। डैनियल कहता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हॉस्पिटल में सारे विक्टिम्स अपर क्लास की सोसाइटी से हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग भी होंगे जो वहाँ पर लोग नहीं है, और हाँ वो भी अपर क्लास की सोसाइटी से हो सकते हैं। तो जो लोग वहाँ पर लोग नहीं है हम उन्हीं में से किसी एक से हेल्प ले सकते हैं और हाँ वहाँ पर अलर्ट भी जारी कर सकते हैं ताकि सिचुएशन का हमें पता चले और हम बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं वहाँ से। तो गाइस मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम उन लोगों से हाथ मिलाएंगे जो उस जगह पर है तो सही लेकिन लोग नहीं है और हमारी हेल्प कर सकते हैं वर्कर्स के खिलाफ। तब वास को कहता है कि क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो डैनियल, तुम्हें पता है कि सारे विक्टिम्स लोग हैं, ऐसा कौन होगा। जैक कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर हम उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन विक्टिम्स को ही अप्रोच करना होगा। तब जेस कहता है कि हाँ क्वैक जिहान इसमें हमारी मदद कर सकता है, वो सारे विक्टिम्स में से एक ऐसे इंसान को ढूंढ सकता है जिसे हम अप्रोच कर सके। जैक कहता है कि ओह गॉड डैम इट, चुप भी हो जाओ, मैं भी यही कहने वाला था, तुम क्यों नहीं मान रहे सब। तब डैनियल कहता है कि हाँ बिल्कुल सही समझे जेस, क्वैक जिहान भी उसी जगह का पार्ट है, वही प्राइवेट फर्स्ट एफिलेट का पार्ट जहाँ पर लोगों को लॉक किया गया है। जैसे कि उसने उन लोगों का ट्रस्ट जीत लिया है तो वो जरूर वार्ड के अंदर भी जा पाएगा और हमारी मदद भी कर सकता है। जैसा कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो इसीलिए हमें उसे एडवांस में ही बताना होगा जब वो इमरजेंसी पेशेंट्स की टेक केयर कर रहा होगा। अब हमारे पास बस यही एक रास्ता बचा है, हम क्वैक जिहान को यूज करके वहाँ की बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और विक्टिम्स को बचा सकते हैं। आगे डैनियल कहता है कि ओह गाइस एक चीज तो मैं भूल ही गया, क्वैक जिहान ने मुझे एक फोटो भेजी थी। क्या कहा, एक फोटो? हाँ मैंने ही उसे ये करने के लिए कहा था पहले। फोटो के अलावा भी और कई सारी चीजें हैं जो मैंने उससे कहा था करने के लिए। तभी डैनियल इन सबको फोन दिखाता है अपना। अभी ये कहता है कि ये सारे वो लोग हैं जो फर्स्ट एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव हैं, वहाँ पर काम करते हैं और जिन्हें हमें हराना है। मैंने तो उसे पहले ही समझा दिया था कि बैक की फोटो का कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि उन सब के फेसेस की फोटो ही ली जाए ताकि मैं उन्हें देख पाऊं और हम सब उन्हें देख पाएं। गाइस उसने ये फोटो हमारे ग्रुप चैट पर अपलोड की है तो हम सब उसे एक साथ देख सकते हैं। उसको कहता है कि ये तो फोटो में देखकर ही ऐसे लग रहे हैं कि इन्हें तो बुरी तरह से पीटना होगा। तब जैक कहता है कि ओह तो ये लोग हैं वो जिनसे हमें लड़ना है। तब डैनियल कहता है कि ठीक है
जैसा कि हम सब ने देख ही लिया है। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं भी इन सबको चेक कर ही लेता हूँ। हाँ, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फाइनली डैनियल ने भी देख लिया है अलेक्जेंडर हुआंग को, जो 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट था। इसे देखकर डैनियल कहता है कि ये फिर से पकड़ा गया, वहां से भाग नहीं पाया। ऑफ कोर्स इसे डैनियल जानता ही होगा, क्योंकि उसने दूसरी बॉडी में इससे लड़ाई की थी और इसके बारे में सब कुछ पता है डैनियल को, तो शायद इसे ही यूज करने वाला है वो। डैनियल कहता है कि ओह, अगर ये वहां पर बंद है भी और नहीं भाग पाया तो ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है, ये हमारी हेल्प कर सकता है। इधर हम देखते हैं अलेक्जेंडर हुआंग को जो काम कर रहा था, तभी पीछे से आवाज आती है। पीछे कोई और नहीं है, पीछे है क्वैक जिहान, जो शायद डैनियल के हिसाब से इससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आया था। तब अलेक्जेंडर हुआंग कहता है कि ऑफ कोर्स वो मैं ही हूँ, तू कौन है और किसने तुझे परमिशन दी है कि मेरा नाम इस तरह से तू बुला रहा है? हाँ, तुझे पता है हूँ कौन मैं? तभी हम देखते हैं क्वैक जिहान कहता है कि हे दोस्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मेरे पास वक्त नहीं है तुझ जैसों के आगे पीछे घूमने का, समझा? जो कहा जाए उसका ही जवाब देना। और ये बुरी तरह से मारता है अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर घुटनों पर आ चुका है, तब ये कहता है कि तूने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन ये तो बता दे तू ये सब क्यों कर रहा है? तब क्वैक जिहान कहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे तुझसे पूछना है। सबसे पहले मुझे ये बात बता, क्या तू किसी डैनियल पार्क को जानता है? क्या कहा? डैनियल पार्क? मैं उसे जानता हूँ या नहीं? तब अलेक्जेंडर हुआंग आगे कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर डैनियल पार्क है जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बता कि कौन से वाले डैनियल पार्क के बारे में तू पूछ रहा है, बुरे वाले या फिर अच्छे वाले? देख, तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जो अच्छे वाला है ना वो मेरे लिए चिकन खरीद कर लेकर आया था, लेकिन वो जो बुरा वाला है, तभी इसे क्वैक जिहान बीच में ही रोकता है और कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझे ये बात बता दूं और ये तुझसे पूछूं। और हाँ, ये बता, तुझसे हाथ नीचे करने को किसने कहा? हाँ, आगे क्वैक जिहान इससे कहता है कि तुझे पता है, उसने मुझसे ये कहा था कि तू इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा है, और हाँ, वो सैमुअल सियो, उसे भी तू बचाना चाहता होगा, वो तेरा प्यारा है ना? देख, मेरी बात सुन, मुझे नहीं पता कि वो सैमुअल सियो या फिर जो भी है कौन है, लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि उसके पास एक रास्ता है जिससे कि तू सैमुअल सियो को बचा सकता है और यहाँ से बाहर भी जा सकता है। सो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर तू हमारी बातों को ध्यान से मानेगा। तब अलेक्जेंडर हुआंग कहता है कि पता क्या करना है, बातों को घुमाना बंद कर, सीधे पॉइंट पर आ और ये बता कि मैं किस तरह से अपने हयुंग निम यानी कि सैमुअल सियो को बचा सकता हूँ, समझा? सो बेसिकली जो डैनियल का प्लान था उसी के हिसाब से अलेक्जेंडर हुआंग की हेल्प ली गई है और इससे इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जेस कह रहा है कि वो जो सेल फोन उसके पास है ना, क्वैक जिहान के पास, उसमें जीपीएस है और मैं उसे एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, हमें लोकेशन भी मिल जाएगी कि आखिरकार वो है कहाँ पर। ये लोग लोकेशन ट्रेस करते हैं। तब जेस कहता है कि तुम्हें ये डॉटेड स्पॉट दिख रहा है, इसी सर्कल के अंदर वो जगह है जहाँ पर जिहान है इस वक्त। हाँ, तो मतलब तुम वो कह रहे हो कि हाँ, यही सही कहा। आगे जेस कहता है कि तुम लोग सही समझे, ये इंडिकेटेड पार्ट ही है जहाँ पर फर्स्ट एफिलिएट का सैडी बिजनेस चलाया जा रहा है, और अगर हम इस जगह पर रेड करते हैं तो हम लोगों को बचा सकते हैं, तो हमें अभी चलना चाहिए। तभी जे कहता है हे होल्ड ऑन, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ सही नहीं है, ये लोकेशन तो। तब जेस कहता है कि ये लोकेशन, जो सामने लोकेशन दिखाई गई है जीपीएस से जो ट्रैक हुई है, वो कोई और जगह नहीं है, वो है ग्रिम हॉस्पिटल। सो गाइस, होगा यही जैसे कि बाकी सारे एफिलिएट्स में भी दिखाया गया था, इस हॉस्पिटल में भी कोई छुपी हुई जगह होगी जहाँ पर सारे लोगों को बंद किया गया है। जेस कहता है कि जैसे कि हम लोगों को लोकेशन मिल चुकी है, तो तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें, क्या हम इसी वक्त उन पर हमला कर दें या फिर कुछ और प्लान है? ये अपने एलाइड के बाकी मेंबर से पूछ रहा था। सारे मेंबर्स जाने को तैयार है। तब सबसे पहले वास्को आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तैयार हूँ। तब जैक भी कहता है कि ठीक है, हम इसी वक्त अटैक करेंगे उन पर और अभी खत्म करेंगे उन्हें। अभी डैनियल कहता है इतनी जल्दी क्या है गाइस, यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे मुझे इंट्रोड्यूस करना है तुम्हें, तो रेडी हो जाओ गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस समवन। बाकी सारे शौक में है और कहते हैं कि क्या कहा, इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन आखिरकार वो है कौन? तब डैनियल बुलाता है उस आदमी को, वो आदमी जो बाहर से चलकर आ रहा है। तब डैनियल कहता है कि इसका वेलकम करो गाइस, ये है हमारे क्रू का नया मेंबर, हमारे अलाइड ग्रुप में जो जुड़ने जा रहा है। गाइस, गैस करने की जरूरत तो है ही नहीं, ये कोई और नहीं है, ये विंजिन ही हो सकता है। सभी लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तब
ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गया, ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गया हमसे। डैनियल कहता है कि ये सिर्फ इसी बारी के लिए तैयार हुआ है। हम देखते हैं विंजिन आ चुका है, अलाइड ग्रुप में शामिल हो चुका है और कहता है कि हे कैसे हो। पूरे अलाइड ग्रुप में हलचल मच चुकी है। हर कोई यही कह रहा है कि क्या विंजिन ये यहाँ पर आ गया, इसने हमारे अलाइड को ज्वाइन कर लिया। विंजिन सोच रहा है कि क्यों अभी भी इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं शिटी क्रू को ज्वाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस शिटी ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं तो वहाँ पर आराम से बैठा था और खेल भी रहा था, डॉल पिकअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ये आ गया। ये थोड़ी देर पहले यानी कि फ्लैशबैक का सीन है जहाँ पर विंजिन एक गेम पार्लर में है और डॉल पिकअप करने की कोशिश कर रहा है। तब ये कहता है कि ओ डेफिनेटली मैं कर लेता, लेकिन मैं हार गया। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है डैनियल पार्क, इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। विंजिन हंसता और कहता है देखो कौन आया है, अलाइड ग्रुप का हेड है, यहाँ पर आया है। लेकिन डैनियल ये तो एक प्लान के साथ आया था पहले से ही। और ये विंजिन को मोबाइल में एक फोटो दिखाता है और कहता है कि इसे ध्यान से देखो, ये भी वहीं पर है, वर्कर्स के साथ काम कर रहा है। तो अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो, इसे देखने के बाद तुम क्या सोचोगे। तभी विंजिन फोन पर ध्यान देता है, ये चियोन लियांग का ताइजिन है, चियोन ताइजिन। शायद विंजिन इसे जानता है या फिर इससे नफरत भी करता होगा विंजिन, या फिर इसका दोस्त भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन गाइस विंजिन के इस गुस्से को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये चियोन ताइजिन इसका दोस्त हो सकता है। इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि विंजिन ने इस हैंडल को ही चूर चूर कर दिया अपने हाथों से, पूरी फोर्स से। विंजिन खड़ा होता है फोन लेकर और कहता है कि बताओ तुम्हारे अलाइड ग्रुप में ज्वाइन होने का वो ऑफर था, क्या अभी भी वैलिड है मेरे लिए। आगे डैनियल कहता है कि ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा दोस्त है जिससे कि तुम और हम सब जल्दी ही मिलने वाले हैं। देखो मैं ये तो नहीं जानता कि इससे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन, लेकिन ये बात पक्की है कि तुम इसे ढूंढ जरूर रहे हो। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि बिना मेरी हेल्प के तुम इसे ढूंढ नहीं पाओगे। और हाँ, हम सब साथ में काम कर सकते हैं, ये अच्छा ही रहेगा हम सब के लिए। सो गाइस जैसा कि विंजिन ने पूछ ही लिया था कि क्रू में सीट अवेलेबल है और ये फाइनली अलाइड ग्रुप में ज्वाइन हो चुका है। अब विंजिन भी मेंबर है अलाइड ग्रुप का। सो दैट्स हाउ अ फ्लैशबैक एंड विंजिन बन चुका है अलाइड का मेंबर। लेकिन ये आदमी है कौन जिसकी वजह से विंजिन अलाइड में ज्वाइन होने के लिए मान गया। डैनियल ने इससे पूछा भी था कि अचानक से तुम मान गए हो, लेकिन इसका रीजन क्या है। तब विंजिन ने कहा था कि मेरे ज्वाइन होने का बस एक ही रीजन है कि यहाँ पर ये एक इंसान बचा है जिसे मैंने अभी तक मारा नहीं है। तो गाइस बेसिकली देखा जाए तो ऐसा ही है कि ये विंजिन का दुश्मन है जिसे विंजिन मारना चाहता है। और अब बात करते हैं प्रेजेंट की, जहाँ पर ये आ चुका है। डैनियल बाकी सबसे फिर से कहता है कि गाइस ये हमारे ग्रुप का मेंबर है। तब विन कहता है कि हे नाइस टू मीट यू पुसीज, लेकिन मैं विंजिन हूँ और हाँ यहाँ पर भी मैं नंबर 2 ही रहूंगा। तब डैनियल कहता है कि यहाँ पर कोई भी रैंकिंग नहीं है, अब से हम सब अलाइड हैं, सारे साथी हैं। तैयार हो जाओ गाइस उस वर्कर के फर्स्ट एफिलिएट को खत्म करने के लिए। एंड बाय हैंगयोल तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ। और वहाँ पर जितने भी हैं उन सब को खत्म करने के लिए, तुम्हारे शर्डी बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए, क्योंकि आज वो दिन है जब फर्स्ट एफिलिएट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।